और गज्जर जी, उसके बाद रेखा जी, अंगूर व्हीकल जी, थोड़ा थोड़ा अगर अपने बारे में बताना चाहें शुभ नंबर के प्लेटफॉर्म में। इनमें से नया कौन है, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। कौन पहली बार आ रहा है? अमगो जी, रेखा जी। अमोघ, अमोघ। हाँ, अमोघ जी, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। रेखा जी आप, रेखा जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरे ख्याल से आवाज शायद प्रॉपरली जा नहीं रही है। लिख रहे हैं सर चैट बॉक्स में सब कि ये दे कैन हियर यू। अच्छा, रेखा जी सर, नहीं, आप रेखा जी आप सुन पा रहे हो तो। आ, नो वन चलिए इज ठीक है, हम लोग। दैट्स हाँ हाँ। फाइन। चलिए हम लोग एक बार गुरु वंदना कर लेते हैं, फिर वेबिनार स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे। सबसे पहले तो आपका सबका स्वागत है शुभ नंबर्स के इस प्लेटफॉर्म में। और आप सबको आप सबको धन्यवाद, आप अपने कीमती समय निकाला इस वेबिनार के लिए। तो छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम गौतम रॉय है। मैं बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने बहुत लंबा समय 15-20 साल के आसपास आईटी की बैकग्राउंड में काम किया है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट सीनियर 5 लेवल्स में मैंने काम किया था। ऑल्दो मैं कहीं ना कहीं 7 नंबर से ड्रिवन हूँ। तो एज पर 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है, और कहते हैं इनको जो है वो ओकल्ट की तरफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या? Yes, sir. It's ओके ओके ओके। अमोक जी, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? yes, yes, sir. वेर? Hindi, English, Marathi, anything. Sir. अच्छा अच्छा, अब आपका फर्स्ट टाइम है? No, sir. I did course from Ajay, sir. Watch अजय analysis. सर, वॉच एनालिस्ट वाला। ओके, वेरी Yes. नाइस वेरी नाइस। तो वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रखेंगे। तो मैं क्योंकि क्योंकि थोड़ा इंटरैक्टिव नहीं रखते ना, तो फिर फ्लो मतलब वो कहते हैं कंटिन्यूटी में मजा आता है कि चलो ठीक है, बातचीत हो रही है, यार You पीपल है ना। said driven by 7, so I said it is 7 and 4 for me. ओके 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 ओके। तो देखो 7 वालों का ना थोड़ा सा एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता ही है ऑकल्ट की तरफ। दे हैव ऑलवेज इंक्यूजिटिव नेचर, नॉट ओनली इन ऑकल्ट, इन एनीथिंग। उनका इंक्यूजिटिव नेचर ना बहुत ज्यादा होता है। Yes. ठीक है, Yes, sir. क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो हर चीज को ना छू के देख के जब तक नहीं समझते ना, तो वैसा ही था मेरा भी। तो एज इट इज न्यूमरोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था। आ, लेकिन फिर बाद में मैंने धीरे धीरे इसको प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया। जब प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया करना, तो मैंने प्रेडिक्शन रेमेडीज करने शुरू किए। तो फिर कुछ समय के बाद मैंने ये देखा ना कि मैं कुछ कुछ परसेंट, कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल थे जिनका सोल्यूशन मैं प्रॉपरली दे नहीं पा रहा था। मैं वहां पर फंस जाता था। तो तब मैंने उस पर फिर रिवर्क किया कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो जब मैंने रिवर्क किया, तो मैंने फिर जो उस वक्त जिनसे मैं कंसल्ट करता था, सीनियर्स वगैरह जो अवेलेबल होते थे, उनसे जब मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि उन्हें उन्हें समझाया कि एवरी मॉडलिटी हैज अ ना पर्टिकुलर एरिया एंड जोन। आपको जब इसके बाहर जाना है ना, तो दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। बिकॉज एवरी मोरालिटी हैज सम लिमिटेशन, सम एडवांटेजेस एंड सम लिमिटेशन। ठीक है, डिसएडवांटेजेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लिमिटेशन है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन है। तो तब मुझे फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, एक ऑरा स्कैनिंग बोल के सब्जेक्ट होता है, उसको धीरे धीरे सीखो। तब मैंने ऑरा स्कैनिंग को सीखा, और फिर मैंने देखा कि डेफिनेटली मेरी जो परफेक्शन है वो और बढ़ गई। जहां मैं पहले
मतलब शायद मेरी 60% अगर रेट थी तो वो बढ़ के मेरी 70 to 80 हो गई। फिर धीरे धीरे मैंने ग्राफोलॉजी सीखा, मैंने वास्तु सीखा, तो मेरा और भी परफेक्शन बढ़ता चला गया। तो ये तो कंफर्म है कि हमको लगातार कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है अगर हमको रहना है इस पर्टिकुलर फील्ड में, खासकर ओकल्ट में, है ना। हालांकि हर जगह एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन, तो यू हैव टू शार्पन योरसेल्फ टू मूव अहेड एंड एक्सेल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, आप लोगों को ऑरा के बारे में क्या पता है ना। और के बारे में ये पता है कि जैसे जो लोग लिटिल बिट इन दिस फील्ड ऑपरेट में है, वो सामने वाला का किसी किसी का इंट्यूशन पावर इतना अच्छा होता है कि सामने से आपको देख के वाइब्स आती है। होता है ना, जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं यार इसका अच्छा नहीं लग रहा, या इसके साथ ना ये इसके साथ अच्छा लग रहा है। इट इज लाइक दैट सर, है करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट So करेक्ट करेक्ट। it's a energy circle around us. Definitely, it is a circle around us. Definitely, this is very very correct thing. Okay, any more thing? कोई और कुछ इनपुट देना चाहेगा? अब तो मेरे ख्याल से थोड़े लोग हुए हैं। Sir, I'll be back just with a headphone. Huh? I'll be just back. हाँ हाँ, डेफिनेटली, प्लीज 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 प्लीज। और कोई कुछ इनपुट देना चाहेगा? सर हाउ मच दिस ऑरा इज सक्सेसफुल इन वास्तु? अगर हम जैसे वास्तु करते हैं घरों का जाके, तो उसमें हम ऑरा को देखो एट फर्स्ट लेवल पे कैसे हम आप चेक कर सकते हैं? नहीं, वो तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हर मोडालिटी जो है ना वो आपके परफेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, कि आपने उसमें कितनी परफेक्शन हासिल की है। मेडिकल साइंस जो है वो उतना ही कैपेबल है जितना डॉक्टर कैपेबल है। अगर डॉक्टर को कुछ नहीं आता है तो मेडिकल साइंस फेल है, अगर डॉक्टर को आता है तो मेडिकल साइंस सक्सेसफुल है। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा इंटीग्रिटी हम कितना कर पाए, इस पे उसकी सक्सेस डिपेंड करती है ऑलवेज। ठीक है, और कोई कुछ इनपुट देना चाहेगा? ठीक है, मैं एक छोटा सा बात बताऊं। अगर आप सबने साइंटिस्ट टेस्ला का नाम सुना है, तो जिसके टेस्ला का नाम एलन मस्क के साथ भी जुड़ता है, टेस्ला नाम से वो गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेल करते हैं ईवी, वो ईवी व्हीकल्स है। बेसिकली टेस्ला वाज अ साइंटिस्ट जो आइंस्टाइन के समय के थे, कॉन्टेम्पररी थे। तो बेसिकली मतलब टेस्ला ने बोला था कि एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट अ वाइब्रेशन एंड एनर्जी। तो हर पार्टिकल या सबकी ना एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो हम सबका जो है वो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन पैटर्न है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसी को हम बहुत जनरल टर्म में जब बात करते हैं ना, जब हमको मतलब कहते हैं ना, हम एक लेमैन में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम ऑरा बोल देते हैं। अब ऑरा बहुत तरह का हो सकता है, लिविंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है, इट हैज मेनी लेयर्स। ठीक है, बट वेरी जनरल बेसिक जो है, किसी का भी एक एनर्जी पैटर्न या उसकी वाइब्रेशन को हम कह सकते हैं, ये उसकी ऑरा है। ठीक है, अब आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, लाइक माइंडेड लाइक ईच अदर, डिसलाइक माइंडेड डिसलाइक ईच अदर। तो इसके पीछे का कोर कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बंदे हैं, जब वो आप उनके जब आसपास बैठते हैं ना, तो आपको घंटों निकल जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा मूड बना रहता है, बड़े खुश रहते हैं, इनफैक्ट आपकी एनर्जी बढ़ रही होती है, आपको लगता है कि ये क्यों जा रहा है। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं, बेसिकली जैसे ही वो आते हैं ना, तो आपके अंदर से एकदम से रिपल्शन शुरू हो जाता है ना, या तो आप चले जाते हो, वो चला जाता है। ये बेसिकली क्यों है, ये आपको ऐसा लगता है ना कि मैं शायद उनको पसंद नहीं करता हूँ, या मेरा वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका मेन जो कारण जो होता है ना, वो ऑरा फील्ड में होता है। हमारा ऑरा जो होता है ना, वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, उसके बाद हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर ऑरा अच्छा हो रहा है तो हमको वो बंदा मतलब मैं अच्छा हो रहा है या नहीं, बस कॉम्पेटिबल हो रहा है, तो हम उसके साथ घंटों रह सकते हैं। अगर इनकॉम्पेटिबल हो रहा है ना, तो हम उनके साथ थोड़े। हेलो, ठीक है, कोई कोई सवाल पूछ रहा है कुछ? ठीक है, तो अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है, इनकॉम्पेटिबल हो रहा है, तो हम तुरंत उठ के वहां से जाने लग जाते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव ऑरास भी एक साथ जब वो बैठते हैं ना, तो वो अपने आप, जैसे कि जो ड्रिंक करने वाले होते हैं या फिर इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं, वो आपस में ना घंटों बैठे रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं, और दे आर वेरी केयरफुल। वो अपने लिए एक दूसरे के लिए बड़े केयरिंग नेचर के हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए बड़े मतलब एक दूसरे के बड़े कॉम्पेटिबल हो जाते हैं। तो ये ऑरा की कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया ये?
जनरली हम सभी के 5 तरह के लेयर्स होते हैं जो हमको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? लिविंग, नॉन लिविंग। डेफिनेटली नॉन लिविंग के सारे लेयर्स नहीं होते, लिविंग के खासकर। इसमें होता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है? अन्नमय कोशा जो होता है, जो वो चीज है जिसको सबसे ज्यादा ग्रॉस बोला जाता है। ग्रॉस मतलब जो दिख रहा है, जो महसूस कर पा रहे हैं, जैसे कि ये आप मुझे देख पा रहे हो, ये मोबाइल जो है जिसको मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, इसके थ्रू से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। तो जो भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं ना, वो सारे अन्नमय कोश है। अन्न से बनता है ये, बेसिकली फूड से बनता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। ठीक है? इसके बाद जो होता है ये प्राणमय कोश है। प्राण मतलब लाइफ फोर्स। ये बड़ा बेसिक है, मतलब बॉडी है, बॉडी के बाद लाइफ फोर्स है, ये बड़ा बेसिक है, ये होगा ही होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा प्लीज साइलेंट कर लेंगे, किसको खुला है? गज्जर जी, हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये लाइफ फोर्स है, मतलब जो एनर्जी है जो हमारे सबको मूव करा रही होती है, ठीक है, लाइफ बेसिक लाइफ फोर्स है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो मनोमय कोश है। इसको इमोशनल लेयर कहते हैं। इमोशनल लेयर्स मतलब जहां से हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशन, गुस्सा, ठीक है ना, उसके बाद किसी के प्रति अफेक्शन, एनालिसिस करना, ठीक है, कोई कविता लिखना, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग इमोशंस हैं हमारे। ठीक है? तो ये दोनों के बाद थर्ड लेयर जो है इमोशंस लेयर है। जनरली ये 3 लेयर जो होते हैं, ये सभी के पास होते हैं, एनिमल्स के पास भी होते हैं। ठीक है? वो उनका मनोमय कोश बहुत डेवलप नहीं होता है, लेकिन एक एनिमल भी अपने आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। अगर आप डॉग को आप प्यार करोगे ना तो पूंछ हिलाएगा। आप अगर उसको कुछ मतलब वैसा करोगे तो वो भाग भी जाएगा, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। ठीक है? और गुस्से में वो शायद आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो दे हैव आल्सो इमोशंस। लेकिन हमारे बहुत डेवलप्ड इमोशन होते हैं, जैसे हम कविता लिख सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम म्यूजिक कर सकते हैं, वो शायद वो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? इसके बाद जो आता है वो विज्ञानमय कोश है, इसको इंट्यूशन लेवल कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आनंदमय कोश है, इसको ब्लिस लेयर कहते हैं। ठीक है? इंट्यूशन लेयर वो लेयर होती है जो बेसिकली जहां से इंट्यूशंस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। ये वाला लेयर जो होता है वो सबके पास नहीं होता है, या हमारे पास होता भी है तो ड्वार्फ होता है, मतलब वो डेवलप नहीं होता, शार्पेंड नहीं होता। ठीक है ना? और आनंदमय कोश जो होता है, जिसको कि ब्लिस कहते हैं, एनलाइटनमेंट होता है, ये बेसिकली स्पिरिचुअल लेयर होता है। आनंदमय कोश जिसके खुलने लग जाते हैं, वो लोग स्पिरिचुअल, उनका जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, वो यहाँ ये इस वाले लेयर को एक्सेस करना शुरू करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, या फिर रमन महर्षि थे, जो बहुत ही इवॉल्व स्पिरिचुअल पर्सन्स थे। ठीक है ना? कोई भी जो थे या अभी भी जो है ना, अगर उनका ये वाला लेयर ओपन है, ये एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है? और इंट्यूशन वाला जो लेयर होता है, बेसिकली ये ही लेयर होता है जो बहुत से क्लेयरवॉयंटों के पास होता है। अभी कह रहे थे कोई की जैसे क्लेयरवॉयंट्स है, ठीक है, तो उनके पास एक इंट्यूशन लेयर होता है, उनको दिखने लग जाता है। बेसिकली जो ऑरा स्कैनिंग, ये सारी चीजें है ना, वो इसी लेयर से ही मेजरली चलती हैं। हमको इसी लेयर से एक्सेस करके चीजों को एक्सेस करना होता है। किसी का कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. ठीक है, ठीक है, अब आ गया। ये तो मैंने बताया कि लिविंग बीइंग का। अब थोड़ा सा मैं नॉन लिविंग की तरफ भी चल रहा हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। जर्मनी में एक पर्टिकुलर रोड था, उसके एक पर्टिकुलर जगह पे ना बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, फ्रीक्वेंटली बड़े एक्सीडेंट्स होते थे। तो जब एक्सीडेंट्स हुए और स्टैटिस्टिक्स जब देखा गया, तो देखा गया कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही एक्सीडेंट ना बार बार हो रहे हैं। तो वहाँ का जो मेयर था, उसने स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जब यूरोप वगैरह में एक्सीडेंट होता है ना, तो सारा मेडिकल चेकअप होता है, क्या अल्कोहल का प्रेजेंस तो नहीं था, कोई ड्रग्स का प्रेजेंस तो नहीं था, काफी कुछ चेकअप करते हैं। तो जब देखा गया वो स्टैटिस्टिक्स को देखा गया, तो ऐसा कुछ मिला नहीं, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा अल्कोहल वगैरह नहीं मिला, बस नॉर्मल लोगों की भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो फिर मेयर को ना थोड़ा डाउट हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कुछ और तो नहीं है ट्रबल। तो उन्होंने फिर कुछ जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो एनवायरनमेंट को लेके काम करते हैं, अर्थ को लेके काम करते हैं, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को बोला कि देखो यहाँ पे बार बार एक्सीडेंट्स क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने इस जगह को ऑब्जर्व किया, देखा, इस पर रिसर्च किया,
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, जियो का मतलब है, जियो का मतलब होता है जगह, लैंड। पैथिक मतलब होता है रिलेटेड, और स्ट्रेस का मतलब होता है डिस्टरबेंस, या स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस ही होता है, डिस्टरबेंस जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो उनको सबसे पहले यहाँ पे ना जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रेजेंस मिला। जब उन्होंने देखा कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस के जब इन्फ्लुएंस में कुछ ड्राइवर्स आते थे, मतलब ड्राइवर्स जो आते थे, जो लोग थोड़े भी स्ट्रेस में होते थे, तो वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं अपना आपा खो बैठते थे, अपना कंट्रोल खो बैठते थे, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते थे। ठीक है, तब उनको पता चला कि जियोपैथिक स्ट्रेस की एग्जिस्टेंस होती है। जब उन्होंने और डिग किया इसको, तो उनको पता चला कि बेसिकली वहां पर पहले कोई वॉल्केनो था, जो वॉल्केनो बहुत पहले फट के ड्वार्फ हो गया, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, वहां पे एक क्रैक्स जनरेट हो गया। उस क्रैक्स के कारण अंदर के रेज बाहर आ रही है, उसके कारण वहां पे एक जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट हो गया। जब और रिसर्च हुआ तो पता चला कि जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, बहुत से जगहों पे ऐसा देखा गया है कि वहां पे मधुमक्खी के छत्ते हो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, या टर्माइट जो होता है ना, दीमक, उसके घर बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पे डॉग्स जो है ना वो जाएंगे नहीं, डॉग्स या जो सेंसिटिव एनिमल्स है ना वो वहां जाते नहीं है जियोपैथिक स्ट्रेस के जोन में। ये वहां पे पता चला। फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, मैंने देखा कि क्या ये चीज अभी हुई, पहले नहीं थी क्या, हमारे हमारे में नहीं था क्या। तो मैंने वास्तुशास्त्र में जब थोड़ा सा मैंने कुछ वास्तुशास्त्रियों से जब मैंने बात किया, जो काफी ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस, जो काफी ज्यादा मतलब इस प्रोफेशन में बहुत सालों से थे, उनसे जब बात किया तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसी चीजें ना पहले भी थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले जैसे नगर शास्त्र होता था, जैसे नगर का निर्माण होता था, तो जैसे मान लो नगर का इस एरिया का डेवलपमेंट होना है, तो पहले ऐसे होता था कि जो नंदी होती है, नंदी मतलब जिसको जो शिव जी का जैसे वाहन माना जाता है, बुल, उनको यूज किया जाता था। तो जिस जितना एरिया, जितना बड़ा एरिया है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अ, उस हिसाब से कैलकुलेट करके उतने नंदी ले जाके, जो उस एनिमल्स के जो एक्सपर्ट्स होते थे उनको वहां पे रखा जाता था नंदी के साथ, उस एरिया में। जो नंदी उस एरिया में रहता था, और उनको पर्टिकुलर टाइम, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जो भी कैलकुलेट करके निकलता था उस टाइम के लिए रखते थे। तो जो एक्सपर्ट होते थे ना, वो नंदी को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि नंदी का बिहेवियर कैसा है। नंदी को वो जगह, क्योंकि नंदी नंदी इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली नंदी जो होते हैं, उनको ना लैंड का वाइब्रेशन बड़ी जल्दी समझ में आता है, वो कैसा है ना, उस किस चीज के लिए बेटर है। तो वो साइंस जिनको आता था, जिनको ऑब्जर्वेशन करना आता था, वो ये चीजों को करते थे। उसके हिसाब से फिर वो बताते थे कि ये रेसिडेंस के लिए ज्यादा बेटर है, या फाइनेंस के लिए ज्यादा बेटर है, या फिर किसी भी चीज के लिए बेटर नहीं है, या फिर किसी और चीज के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मेरा बीच में मिस हो गया था। सो आप कह रहे हो हाँ, कि बोलिए जहाँ पे बोलिए। जियो पार्टी स्ट्रेस ज्यादा होता है वहां डॉग नहीं जाते। आई अंडरस्टैंड दिस, है ना? लेकिन व्हाट इज हम्म, नंदी, जो नंदी गांव भी यूज इन, नंदी गाय भी यूज इन वास्तु दैट? नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन हम, क्या है, मैं समझा नहीं। आपने बोला ना अगर नंदी को हम वहां पे रख देते हैं उस प्लेस पे, तो हम्म वो वाइब्रेशन लेती है हम्म जगह की, और उससे हमें पता लगता है। हम्म जैसे हम वास्तु में अगर हमें किसी हम्म जगह का हम्म ऑरा क्लीन करना होता है तो हम गाय बांध देते हैं हम्म 2-3 महीने, वो क्लीन करती है। तो हम्म आप हम्म इसको कनेक्ट करना चाहते हम्म। हो, ये कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी जियोपैथिक स्ट्रेस पता चला साइंटिफिक डिवाइसेस से, ठीक है ना, अभी तो साइंटिफिक डिवाइस से जर्मनी ने पता किया। लेकिन मैंने इस बार देखा कि हम क्या पहले ऐसा कुछ करते थे क्या, पैरेलल जब मैंने ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे वास्तु में ऐसे एग्जांपल्स मिले। ठीक है ना, वास्तु में पहले से बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिसमें वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करते थे, खासकर नंदी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था किसी भी लैंड का या किसी भी प्लेस का अगर वाइब्रेशन जानना हो तो। लेकिन उसके लिए वो जो वैसे लोग भी थे जो नंदी की चीजों को ऑब्जर्व करके कि नंदी क्या बोलना चाहता है उसको डिबक कर सके, ठीक है ना, उसको एनालिसिस कर सके। आया समझ में आपको? यस, आप बोलो बोलो, यस समझ आ रहा है। समझ आया, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो जनरली अर्थक्वेक कहीं पे हुआ होता है उसके कारण क्रिएट हो सकता है, वॉल्केनोज वगैरह उनसे क्रिएट हो सकता है। किन्हीं जगह पे जहाँ पर जैसे मान लीजिए कब्रिस्तान जैसी चीजें होती हैं जहाँ पे डेड को मतलब बरी किया जाता है, उन जगहों पर बहुत लंबे समय तक अगर रहा तो बाद में वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। कहीं पर जहाँ से बहुत लंबे समय के लिए कोई ड्रेन जो है ना, बहुत ही ज्यादा जो गंदा ड्रेन है, अगर वो बहा है, बाद में उसको अगर बंद करके अगर वहां पे अगर कुछ मतलब लैंड बनाने की कोशिश की जाती है, तो उस लैंड में भी जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो जनरली फाउंड होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस के आजकल बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, और जियोपैथिक स्ट्रेस के अगर लंबा जियोपैथिक स्ट्रेस रहता है तो ये भी देखा गया है कि कैंसर हो गया है, या फिर जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है जनरली वहाँ देखा गया है कि वहाँ पे या तो हेल्थ के बहुत ज्यादा ट्रबल्स आते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रबल्स आने शुरू होते हैं। अगर कपल्स ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो जनरली या तो वो कंसीव कर नहीं पाते हैं, अगर कंसीव करते हैं, ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं कि वो कंसीव जो वाला जो बच्चा है उसमें कोई डिस्टरबेंस आ गया मेजर, ठीक है ना, ऐसा बहुत देखा गया है। इसलिए जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो अभी इसका इसके लिए अलग से काफी ज्यादा अटेंशन सब देने लगे हैं, ठीक है ना। मतलब वास्तु और इसका एक छोटा सा पार्ट होने के बावजूद भी ये अब एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट बनता जा रहा है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? सर आप बहुत अच्छा करा रहे हो, वेरी नाइस। अब नहीं मैं नहीं, आपका ये कोर्स ज्वाइन करूंगी। यस। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं, और किसी का कुछ क्वेश्चन? चारू जी, चारू जी आपको समझ में आ रहा है? सर So मैंने until now बीच it में is ही clear. ज्वाइन किया था सर। सॉरी सॉरी सॉरी। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया, ठीक है। गज्जर जी, गौरव जी, नैना जी, रेडमी नाम से है, रेखा। नमस्ते सर, हाँ, आ रहा है समझ में। सर आ रहा समझ है में आ रहा है समझ कोई? में। अच्छा, कोई डाउट नहीं कहीं पर? No, sir. अच्छा So ठीक है, until now. चलिए आगे चल। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि हमको बेसिकली अगर ऑरा स्कैनिंग से हमको क्या मतलब, ठीक है ना, हमको क्यों लेना, क्या लेना है, क्योंकि ऐसे तो हजारों चीजें हैं। तो ऑरा स्कैन का ऐसा क्या है, ऑरा स्कैनिंग का ऐसा क्या स्पेशलिटी है? तो देखो, जैसे मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था कि हर मोडालिटी की ना अपनी एक बाउंड्री होती है, उसके बाहर जैसे ही आपको जाना पड़ेगा ना, तो आपको वैसी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा जिसका वहां पर डोमिनेंस है, ठीक है ना। जैसे अगर आप नेम की बात करें, सिंपल नेम की, इंग्लिश नेम की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी के पास जितने सॉल्यूशंस और जितना उसके ऊपर वर्क है उतना एस्ट्रोलॉजी के पास भी नहीं है, वास्तु के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। अगर आप टिपिकल प्लैनेट्स इवेंट्स की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास जितना सॉल्यूशंस है या जितने उनके पास जितना वर्क वर्क है, उतना वर्क किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। मतलब वहां पे बाकी सारे साइंस छोटे पड़ जाएंगे। अगर आप एक वास्तु, एक जगह का साइंस को समझना चाहे, तो वास्तु के पास जितना है उतना फिर किसी और के पास नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारे जो है वो मेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन जो क्रक्स है ना वो वास्तु के पास ही है। जो बाकी भी कुछ बोलते ही है ना, तो वास्तु से लेके ही बोलते हैं। बेसिक जो बेस जो है ना वो वास्तु के पास ही है जगह का, ठीक है। तो उसी तरह से ऑरा का जो डोमिनेंस है ना वो भी ऑरा के पास ही है और किसी के पास नहीं है। मतलब किसी के ऑरा को अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो, है ना, और वहां से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तो वो आपको ऑरा स्कैनिंग कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से आफ्टर कोविड, जिस तरह से अभी ऑनलाइन सारी चीजें शुरू हुई हैं, आने वाले टाइम में और भी लाखों लोग जो हैं वो ऑफर्ट में आ ही रहे हैं, ठीक है। चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, है ना, टैरट हो, है ना, सभी कहीं ना कहीं जो है वो सीख रहे हैं और लगातार आते जा रहे हैं मार्केट में। अगर आपको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं स्टैंड करना है,
अपने आप को बचाना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सब चीजों में आपको डेफिनेटली ऑरा स्कैनिंग बहुत एडेड एडवांटेजेस देता है। हम जो ऑरा स्कैनिंग का जो कोर्स कराते हैं उसमें ऑरा स्कैनिंग अपने आप में मोडालिटी भी है, और ऑरा स्कैनिंग जो है के साथ कैसे कैसे न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे यूज करना है, एस्ट्रोलॉजी के साथ यूज कैसे करना है, वास्तु के साथ यूज कैसे करना है, टैरेट जैसे किसी और प्लेनेट के साथ कैसे यूज करना है, ठीक है, जेमस्टोन के कैसे इसको यूज करना है, जनरल कैसे यूज करना है, जनरल प्रेडिक्शंस को कैसे करने हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं। जब से मैंने ऑरा स्कैनिंग को कंपेयर किया बाकी सारी चीजों के साथ, तो मैंने देखा कि मेरे को अपना जो है नेक्स्ट लेवल जो है वो मिला। क्यों? क्योंकि पहले मैं ऐसा देखा करता था कि हो सकता है कि मैं न्यूमरोलॉजी से जो कुछ रेमेडीज दे रहा हूँ या प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ या कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज जो है उसको हिट ही नहीं हो रही है। जब मुझे बाद में जो है मुझे ऑरा स्कैनिंग सीखा और मैंने जब उसको प्रैक्टिस करके जब मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा कि उसके कहीं ट्रबल और लगा हुआ है। हो सकता है उसके ऊपर पितृ दोष है। अब पितृ दोष जो है वो न्यूमरोलॉजी कभी नहीं निकाल सकता। हो सकता है उसके ऊपर कोई बंधन दोष लगा हुआ है, बंधन दोष जो है न्यूमरोलॉजी से निकल ही नहीं सकता। तो जब तक हम इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप बाकी कोई भी सोल्यूशन देते रहेंगे ना, उसमें कोई भी इसमें रेमेडी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कोर जो ब्लॉकेजेस वगैरह है वो खोलने पड़ते हैं, उसके बाद ही जो है वो बाकी चीजें चलती हैं। मतलब ऑरा स्कैनिंग के बाद से मैंने ये भी देखा कि लोगों के मैंने जो गलत नग वगैरह स्टोन्स वगैरह जो पहने थे मैंने वो उतरवाए, और उसके बाद से उनकी प्रोग्रेस शुरू हो गया बहुत। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत पहना हुआ था। कभी भी कोई गलत नग अगर आप पहनते हो, तो जो आप होते हो ना उससे भी वो नीचे आपको खींच लेता है, उसकी एनर्जी जो है आपको पुल करती है। तो जैसे ही आप गलत नग उतारते हो ना, तो आप इमीडिएटली अपने नॉर्मल स्टेट में आते हो, तो ऑलरेडी प्लस हो जाते हो, तो आपके बहुत सारे काम ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। किसी का कुछ इसमें डाउट, क्वेश्चन, सवाल? सर फिर ऑरा के लिए जो आप बोल रहे हो ये मशीन लेनी पड़ती है क्या, ऑरा स्कैनिंग की? हाँ, मैं उसमें ही आ रहा था अभी। तो बेसिकली देखो, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, So this we can do for वास्तु also, मतलब कोई घर का भी ऑरा स्कैन हो सकता हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग। ग्रॉस एंड सटल। ग्रॉस मतलब जो होता है हमको दिखता है, सटल जो है जो हमको नहीं दिखता है, ठीक है ना। इसी को ही हमको पकड़ना है ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से, ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट में जनरली ऑरा स्कैनिंग में जो है ना, वो ये ऑरा स्कैनर जो है काफी ज्यादा बेचा जाता है, ठीक है। इसमें इस तरह से सैंपल्स लगाए जाते हैं, इस तरह से सैंपल के वो मिलते हैं, जिसमें दो दो ऐसे बॉक्स मिलते हैं जिसमें बहुत तरह के सैंपल होते हैं, जिसमें प्लैनेट्स के सैंपल है, पितृदोष का सैंपल है, ब्लैक मैजिक का सैंपल है, नंबर्स, कलर्स, बहुत तरह के सैंपल्स होते हैं। और ये मशीन जो है इसका यूज करा के जो है वो स्कैनिंग कराया जाता है, इसको ऑरा स्कैनर बोला जाता है, ठीक है ना। इसके नीचे जनरली इस तरह का जो है एक वायर तक लगाया जाता है। इस वायर को यहाँ पे ऐसे नीचे लगाया जाता है और इसको फिर रख के बोलते हैं स्कैन करो, ठीक है। ये देखा है आप सबने, बहुतों ने देखा होगा इस चीज को, है ना। इसको ऑरा स्कैनर बोला जाता है यस सर। जनरली। हाँ, ये मार्केट में 20-25,000, है ना। उसके बाद जिनमें आजकल डिजिटल वाला आ गया है, वो तो 50,000, 60,000, 65, 70,000 तक का भी मार्केट में बेचा जाता है और अवेलेबल है, ठीक है ना। मैंने भी स्टार्ट इसी से ही किया था, बट 1-1.5 साल बाद मुझे समझ में आया कि जो एलरॉड्स होते हैं ना, इससे वो सारी चीजें हो जाती हैं जो उससे हो सकती है ना। इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे क्या चीजें करनी है, इंटेंशन कैसे डालना है, कमांड्स कैसे देनी है, इंट्यूशंस कैसे सेट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें बस पता होनी चाहिए। ये वो सारी चीजें कर सकता है जो वो कर। इनफैक्ट कुछ चीजों में ये बेटर है। पहला तो वेरी पॉकेट फ्रेंडली है ना। ये 1500 से 2000 के आसपास का आ जाता है मार्केट में, जगह और स्पेस कम लेता है। क्योंकि ये अगर आप कहोगे की बात करोगे तो ये और वैसा दो बक्सा वो खुद अपने आप में एक बैग हो जाता है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो ना, तो अपने बैग के साथ साथ उसको एक अलग से लेना पड़ता है। इसको तो आप कहीं भी रख के ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें उसकी एक्यूरेसी में कोई डिफरेंस नहीं है, परफेक्टली ओके है। जैसे मैंने कहा था ना कि डॉक्टर की एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल तो अपने आप में एफिशिएंट है ही, ठीक है। किसी का कोई सवाल इसमें?
इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा और ये आप बताएंगे हाँ, पूरा आप कैसे हमें इसको करना है ये scan? यस जो हाँ, एक आपने एक अभी करके एलरोड बताया वो आप हमें सिखाएंगे ठीक। प्रॉपर तरीके से इस सेशन में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता एंड वो भी बता दूं। भाई और कहाँ से एंड मिलेगा हाँ ये हाँ, एंड्रॉइड, कहाँ से अपन ले सकते हैं एंड्रॉइड? अमेजोन से मिल जाएगा अमेजन से सर। भी ले सकते हो, चाहो तो हाँ, मेरे से भी ले सकते हो। अच्छा मैं इसके साथ में गिफ्ट देता हूँ, क्रिस्टल्स वगैरह, ठीक है ना, कहीं से भी ले सकते हो, कोई वो अच्छा नहीं है। सर, तो एक चीज अपन और है। अपनी रिपोर्ट्स भी दी थी ना एक सेकंड, उसमें, तो वो रिपोर्ट भी देंगे क्या इसमें आप? हाँ मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट देंगे मतलब। पिछली बार एक बार जब वेबिनार आपने जो कराया था ना, उसमें आपने एक रिपोर्ट दी थी कि उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये कर सकते हैं, तो हाँ जो हाँ हाँ, कोर्स में मैं वो। ये हाँ हाँ रिपोर्ट सर, बनाना ये वाली। सिखाऊंगा, पूरा पूरा रिपोर्ट बनाना तो ये सिखाऊंगा, अपने दो को बाय पेज का हैंड रिपोर्ट होता है। बनानी होती है? बाई हैंड बनानी होती है, मतलब स्कैन कर कर करके अब उसको लिखना होता है ना। ये तो अच्छा स्कैनिंग अच्छा। करेंगे हम, ये तो सीखेंगे है ना, स्कैनिंग कर करके हम पता करेंगे कहाँ पे क्या है, क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसको करना है, ठीक है ना। तो ये इसमें रिपोर्ट सारी चीजें होती मतलब ये रिपोर्ट जो मिलेंगे हैं। इसमें कितनी रिपोर्ट्स मिल अपन आप दे सकते हैं मतलब? मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब कितने रिपोर्ट ले सकते हैं कितनी मतलब रिपोर्ट्स कि- मतलब अपन ले सकते हैं इसमें? नहीं, ये तो एक कंप्लीट रिपोर्ट है ना, एक बंदे का। ये तो एक पर्सन की हो गई। हाँ, तो अपने को तो मतलब अगर क्वेश्चन क्या है। 10-20 चाहिए तो अपन को हर बार ही 10-20 मतलब रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, ये बोल रही हूँ। अरे मैम, हाँ जब तो आप चेक करोगे तभी तो रिपोर्ट निकलेगी, ऐसे थोड़ी तो वही तो मैं पूछ रही आप हूँ, बाय हैंड अपनी ये रिपोर्ट बनाएंगी क्या सर? हाँ, ये रिपोर्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये जैसे मान लीजिए आपके आपके पास 10 लोगों की स्कैनिंग आई, ठीक है ना। हाँ तो आपको ऐसे 10 आपके पास फॉर्म्स होने पड़ेंगे ब्लैंक। आप एक एक का नाम लिखोगे और फिर उसकी स्कैनिंग में क्या है उसको पूरा लिखोगे, फिर उसको बताओगे कि देखो आपका ये रिपोर्ट है, ठीक है ना। फिर जैसे उसके बाद नेक्स्ट का जब स्कैन कर रहे होगे तब उस दूसरे वाला फॉर्म लोगे, उसमें उसका नाम लिखोगे, फिर उसकी स्कैनिंग में क्या क्या है वो निकाल के बताओगे, सर ठीक है। कंटेंट शेयर कीजिए ना, कंटेंट क्या क्या रहेगा, आप क्या क्या सिखाओगे और कितना हमारे लिए ऑनलाइन वो सीखना इजी रहेगा। हाँ हाँ, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन ही सीखा जाता है, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। बेसिकली ये देखो, ये तो बेसिक हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है, 2 पेज का। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ जैसे पॉजिटिव ऑरा क्या है, नेगेटिव ऑरा क्या है, यूवी आईआर, ठीक है, बंधन दोष है कि नहीं है, ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, ठीक है, स्पिरिट्स का प्रेजेंस है कि नहीं है घर में, पितृ दोष है कि नहीं है, वास्तु दोष है कि नहीं है, ठीक है, मांगलिक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसका जो घर का काल सर्प दोष है कि नहीं है, वास्तु दोष है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली उसको क्या सूट करता है, जॉब सूट करता है, बिजनेस सूट करता है, ट्रेडिंग सूट करता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पेज का। सेकंड पेज का हम पूरे टोटल 9 प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, अभी किसकी कोई दशा तो नहीं चल रही है, किसकी मेजर प्रॉब्लम है, किसकी माइनर प्रॉब्लम है, बहुत बारीकी से इसको निकालेंगे। उसके बाद 7 चक्र, सातों चक्र, हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहट, विशुद्धि, आज्ञा, उसके बाद सहस्रार, ठीक है, 7 चक्रास होते हैं। ये 7 चक्र में जो 3 चक्र होते हैं ना, बड़े फिजिकल चक्र होते हैं, बाकी सारे चक्र जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक चक्र को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कहाँ ट्रबल है और क्या ट्रबल है। मतलब बहुत बार हमको पहले से पता चल जाएगा कि उसको ये ट्रबल आने वाला है। बहुत बार मैंने स्कैन करके मैंने बताया कि देखो यहाँ पे तुम्हें ट्रबल है, तो उसने बोला कि नहीं अभी है नहीं, लेकिन उससे फिर 15-20 दिन बाद उसको वहाँ पे ट्रबल आ गया, तो वो चूंकि उसने कुछ रेमेडीज कर ली थी तो वो बच गए, ठीक है ना। इस तरह से हम 7 चक्रास का पूरा हम स्कैनिंग करना सीखेंगे। उसके बाद हम लकी कलर निकालना सीखेंगे, लकी नंबर निकालना सीखेंगे, रुद्राक्ष कौन सा सूट सूट करता लकी है वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि किसी भी जिसको भी स्कैन कर रहे हो उनका उसका ऑरा के हिसाब से कि जो उनका जो इष्ट देव है या देवी है वो हम निकाल सीखेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मैंने लोगों को उनके इष्ट देव से जोड़े, या इष्ट देव या देवी जो भी है उनसे जोड़ा मैंने, तो उनके बहुत सारे ट्रबल जो है ना वो ऐसे ही सॉल्व हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको बड़ा शायद ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, वैसे एक स्पिरिचुअल लाइफ भी है। तो हम स्पिरिचुअल लाइफ को जब हम पूरा प्रॉपरली हम उसमें इनपुट नहीं डालते हैं ना, तो हमारा मटेरियल लाइफ भी डिस्टर्ब रहता है। मतलब 2 चक्के हैं, अगर एक चक्का खराब है ना तो वो नहीं चलेगी, तुमको दोनों चक्का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ फॉर्म हो गया। हेलो। सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। क्या हम इस ऑरा स्कैनर से चारों डायरेक्शन के लुक पॉइंट्स निकालेंगे, अगर किसी डायरेक्शन में कोई इशू होगा तो?
डेफिनेटली पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि वास्तु में कैसे यूज करना है इसको। ठीक है अच्छा, ना? सेकेंडली हम एल रॉड्स को डायरेक्शंस में भी लगाते हैं, अगर किसी डायरेक्शन का इशू होता है वो भी बताएंगे कौन सा एल रॉड हम लगा सकते हैं, विच मेटल। है ना? हम ये जो ब्रह्मस्थान जो होता है ना, वहां से लेके किस सेक्शन में क्या ट्रबल है, ठीक है ना, उसके बाद किस थोड़ी आवाज आ तो रही अभी है, कोई बात नहीं, तो गंदी बातें सीखने आए हो आप आजकल। हेलो, इसका माइक खुला हुआ है। हाँ ठीक है, इसमें हम ये भी पता कर लेंगे पूरा कि किस सेक्शन में ट्रबल है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है? अच्छा, यू मीन टू से हम इस एल रॉड को डायरेक्शन में लगाना भी सीखेंगे, यू आर ट्राइंग टू से दिस, और किसी डायरेक्शन में हाँ, इशू होगा वो यू आर सेइंग दिस। बिल्कुल उस ट्रबल उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना भी एनर्जी है और उसको एनहांस हम कैसे कर सकते हैं, एनहांस होने के बाद कितनी एनर्जी बन रही है। जब मैंने किसी का प्लैनेट चेक किया और जब मैंने उसको जो मतलब ग्राउंड जो जेमोलॉजिस्ट होती है ना, जेम्स, अच्छा कोई यहाँ पे ऐसा है जो न्यूमरोलॉजिस्ट जो जेमस्टोन देता है? यस सर, मैं देती हूँ, पर आप मैं देते हो? ज्यादातर जेम्स, हाँ, पर मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि जेमस्टोन ना दूं, मैं बाकी चीजें करवा नहीं देती हूँ नहीं, आप जेमस्टोन कैसे देते हो? एज पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सर, चार्ट के हिसाब से। नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं बोलता हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देते हो आप? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं देती। कोई और है यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट जो जेमस्टोन देता है, या किसी को ऐसा करेज है देने का? सर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जेमस्टोन नहीं देता, सर प्रेफर ही नहीं करता है, वो सिर्फ क्रिस्टल ही प्रेफर प्रेफर करता प्रेफर प्रेफर करने की बात नहीं है, न्यूमरोलॉजी में जेमस्टोन का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, है ही। हाँ कोई सर, है ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास तो फिर भी है है। हाँ सर, बिल्कुल बहुत, राइट। जो 15 साल 20 साल के जो न्यूमरोलॉजिस्ट हो चुके होते हैं ना, वो ड्यू टू एक्सपीरियंस, ड्यू टू इंट्यूशन एंड ड्यू टू वाइल्ड हैंडलिंग ऑफ केसेस, वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं, कुछ को मैंने देखा। ठीक है ना? अगर आप प्रॉपर ऑरा स्कैनिंग करना सीखोगे और जेम्स को भी स्कैन करना प्रॉपरली सीख लोगे ना, आप बहुत इजीली जेमस्टोन रेकमेंड कर सकते हो, मैं करता हूँ। और रेकमेंड करने से पहले उतरवा सकते हो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर गलत पहला है तो पहले गलत हटाओ। पहली रेमेडी तो यही है कि गलत हटाओ, ठीक है ना, उसके बाद उसको सही दो। ठीक है? मैंने किसी का स्कैन किया था, तो उसका सन बड़ा वीक था, तो मैंने पूछा कि फादर कहाँ है, तो उसने बताया कि फादर पास अवे मेनी इयर्स बैक। तो उस लड़की का सन बड़ा डाउन था, शी इज वेरी ब्रिलियंट, थ्रू आउट स्कूल में अच्छा रिजल्ट था, थ्रू आउट कॉलेज में अच्छा रिजल्ट था, ठीक है ना, लेकिन कैरियर जो है उस लेवल का नहीं था। शी वॉज इन इन्फोसिस, इन्फोसिस में काम करती थी। तो मैंने फिर पूरा स्कैन करके मैंने देखा कि नहीं, इसको रूबी सूट करता है, तो मैंने रूबी दी। जब रूबी दिया मैंने और फिर उन्होंने पहना, 15-20 दिन 25 दिन बाद मैंने स्कैन किया था, तो मैंने देखा कि सन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या रिजल्ट है, तो उन्होंने बोला कि अभी कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने बोला कि सन इम्प्रूव हो रहा है, रिजल्ट मिलना शुरू हो। एक आध महीना 1.5 महीना गया, फिर एकदम से उनके कुछ इंटरव्यूज दिए थे उन्होंने, इंटरव्यूज देने शुरू किए थे और कुछ दिए भी थे। 1.5-2 महीने के बाद उनका लिंक्डइन में क्रैक हुआ एंड शी, और उसको बड़ा ना मतलब बोलना और मतलब जैसे कहते हैं ना कि शी फील वेरी शाई टू नेगोशिएट नहीं कर पाती थी। उसने खुद ने बोला था कि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जिस कंपनी से मैंने रिजाइन किया, बड़ा कॉन्फिडेंट रिजाइन किया, और जहां मैं जा रही थी वहां पर तगड़ा मैंने अच्छा नेगोशिएट करके पैकेज में लेके मैं निकल के चली गई। तो इस तरह का बहुत रिफाइंड जो काम है ना, वो आप इसके थ्रू से कर पाओगे। ठीक है? और किसी कुछ क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछ रहा था? किसी का कोई सवाल नहीं? Hello. हाँ बोलिए बोलिए। Sir, if you do an aura scanning, right, of a person, you're actually हाँ scanning his energies. So after you do the scanning, you do some rituals to not get influenced by the energy, because it's an energy exchange, right? You're also डेफिनेटली checking his energy. डेफिनेटली So डेफिनेटली after, like फर्स्ट ऑफ suppose you ऑल, have checked my aura, तो आप मैं जाने के बाद you समझ हाँ गए ना सर आप, मतलब उनके हाँ, भी, मैं समझ because it's समझ गया। देखो एक तो वैसे ऐसे तो आप किसी को स्कैन करो चाहे ना करो, अपने आप को क्लीन आपको करना बहुत जरूरी है।
इतना टाइम जा रहा है, ताकि कंटामिनेशन बढ़ रहा है। चाहे आप मोबाइल की बात करो, चाहे आप कहीं पर भी आप बात करो, चारों तरफ जो है ना पोल्यूशन हर लेवल पे बढ़ा है। चाहे फूड का पोल्यूशन बढ़ा है, चाहे मेंटल पोल्यूशन बढ़ा है, चाहे साइकोलॉजिकल पोल्यूशन बढ़ा है, हर जगह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो अगर आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली ब्लैक टर्मलिन है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, ये बेसिकली रहता है तो कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज जो है वो जनरली आपको इजीली वो नहीं कर पाती है। उसके बाद सॉल्ट बात लेना जरूरी है, उसके बाद कुछ और चीजें मैं बता के दूंगा कि क्या क्या करो आप, ताकि आप अपने आप को और अच्छी तरह क्लीन रख पाओ। ठीक है, Thanks a lot. या किसी और का कुछ क्वेश्चन? So we will get lifetime access of videos and PDF, and there is a short time. है ना? अच्छा। हाँ, लाइफ टाइम। वैसे मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने भी किया है ना, 2-3 महीने बाद किसी को जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही फिक्स हो जाते, वो कहते हैं टाटा बाय बाय। नहीं, वो चीज के लिए वीडियोस नहीं। समटाइम्स क्या होता है ना, वी मिस्ड, वी आर इनटू सम अदर थिंग्स, है ना, तो हमने वो वीडियो देख लिया, आपके पास, इसीलिए। हाँ, वो बिल्कुल वो पूरा रहेगा आपके पास, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं सबको कहता हूँ नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो कागज में नहीं लिखते हो, अपने माइंड में याद रहता है। यस, वो तो है। बिल्कुल, जब भी आप लिखते हो ना, आपका मस्कुलर मूवमेंट शुरू होता है, जो डायरेक्टली जो है ना वो कनेक्ट है। क्योंकि लिखते वक्त आपको अटेंशन देना पड़ता है, पढ़ते वक्त अटेंशन कम हो जाता है, और देखते सुनते वक्त अटेंशन नहीं भी होगा तो चलेगा। आप घंटों बैठ के कुछ देख सकते हो, लेकिन हो सकता है वो आपके अंदर नहीं जा रहा हो। लेकिन अगर पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा न जाए, और लिखोगे ना तो आपको फुल, आपका ब्रेन जो है ना बहुत अल्फा लेवल पे काम करना शुरू करता है। ठीक है ना, इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी, मेरे पास अभी भी ना मेरे पास कम से कम 50-60 जीबी जो है ना पीडीएफ पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही हुआ है, वो पड़ा ही रहेगा। मैं जो चला जाऊंगा ना, वो कोई और देखेगा, उसको फिर देखेगा, पता नहीं क्या होगा। आप जो कह रहे हो पीडीएफ पढ़ के कभी समझ नहीं आता। आई तो नेवर अंडरस्टैंड। जब आप लिखते हो, क्योंकि ये जो मैं आज जो भी दे रहा हूँ ना, ये मेरे 3 साल 3.5 साल का ना सर खपा के निकाला हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने सर खपा के निकाला हुआ। ठीक है ना, तो मैं हर किसी को बार कहता हूँ कि ना लिखो। वैसे भी ग्राफोलॉजिस्ट हुए, लिखोगे, आप अपने मन में लिख दोगे, और जब लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, वो फिर एकदम से। और जब भी बहुतों ने किया है ना, उन्होंने बाद में आके बोला, अरे मैंने ये नया चीज डिस्कवर किया है ना, तो दैट इज ऑलवेज देयर। ठीक है, मैंने कुछ चीजें लिखी है 987654। मैं बताना चाह रहा था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 9 जो है ना वो प्लैनेट्स हैं। हम 9 प्लैनेट्स के बारे में बहुत एक्यूरेटली, बहुत अच्छी तरह मेजर कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेवल चल रहा है, कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है, कौन सा प्लैनेट फेवरेबल नहीं है, किसकी दशा चल रही है, किस पे अभी काम करना है। ठीक है, 8 जो है ना वो अष्ट लक्ष्मी है। ठीक है, कौन सी लक्ष्मी कहाँ पे ब्लॉकेज है और कहाँ पर भी ट्रेवल चल रहा है। ठीक है, 7 जो है ना वो 7 चक्रा है। 7 चक्रा के हमारे जो है वो बेसिकली ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कि कहाँ कहाँ से हमारे ब्लॉकेजेस आती हैं, कहाँ कहाँ हमको ब्लॉकेजेस खुल के आगे बढ़ना है। ठीक है, 6 जो है ना वो डायरेक्शंस है। जनरली हमको 4 डायरेक्शन पता होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, लेकिन 2 डायरेक्शन ऊपर भी होता है, एक नीचे भी होता है। ठीक है, ऊपर को आकाश कहा जाता है, नीचे को पाताल बोला जाता है। इससे पहले हमारे घर जो होते थे ना 20 से खुले होते थे, तो हमारे पास आकाश हुआ करता था। इससे पहले लोगों का जो मन जो होता था ना बहुत बड़ा होता था, उनके विजन्स, उनके थॉट्स, उनका जो ओपिनियंस होते थे बहुत खुले और बड़े होते थे। हम लोग आज जितने भी फ्लैट में रह रहे हैं, हम सबके पास आकाश तत्व नहीं है, इसलिए हम सबका ना माइंड बड़ा ब्लॉक हो गया। इस कारण हम साइकोलॉजिकल पेशेंट बनते जा रहे हैं हर कोई, है ना। 5 जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व आपको पता ही है ना। अग्नि होती है, वायु होती है, आकाश होता है, पृथ्वी होता है, जल होता है। तो 5 एलिमेंट्स की कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ट्रबल है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, 4 जो है ना वो बंधन दोष होते हैं। ब्लैक मैजिक है क्या, नजर है क्या, कुछ सोना तोता किया है क्या। उसके बाद कर्स मतलब होता है श्राप। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जिनके ऊपर कर्स लगा हुआ था, उनको खुद को भी नहीं पता था। जब मैंने पूछा, सवाल किया, तो उनको पता चला कि हाँ, उनकी कई लाइफ कोई डिस्टर्बेंस थी जिसके कारण उनके ऊपर कर्स लगा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना हम डायग्नोज करना सीखेंगे। किसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? नहीं। So after scanning, there would be remedial measures, right? Even if it is in हाँ, Mars 2 or any open land. And sir, आपने जो I will land tell. का
लैंड का जो बोला बोलिए था, बोलिए। जैसे कोई एक प्लॉट है, इट इज गुड फॉर हाँ हाउसिंग और हाँ कोई हाँ फाइनेंशियल बिल्डिंग बांध सकते हैं, हाँ या हम्म, इफ इट इज एन करेक्ट करेक्ट। एग्रीकल्चर लैंड, हम्म। हो सकता है उसमें, मतलब ये कौन से चीज के लिए हाँ बेटर हो करेक्ट। सकता है, इवन इफ इट इज हाँ एन डेफिनेट। एग्रीकल्चर। हाँ हाँ डेफिनेटली आप स्कैन कर सकते हो। नो नो मतलब उसमें बहुत इजी तरीके है, बहुत इजी मैकेनिज्म। ठीक है ना, वो बता के दूंगा। ठीक है, और रेमेडीज भी बता के दूंगा कि किस किस तरह की कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हो आप। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर ये कोर्स ऑरा क्लेंजिंग कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बिगिनर्स के लिए। अगर ऑकल्ट में आप एंट्री मारना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, इससे आप एंट्री करो। मतलब जैसे आई आप नो अ धीरे-धीरे। बिट ऑफ हीलिंग माई सेल्फ हाँ एंड हाँ हीलिंग अदर्स, आई नो बिट ऑफ हीलिंग। हाँ मैंने अपने आप ही हाँ सीखा है, मैंने कहीं और से नहीं सीखा है। बट ठीक है। मतलब और चीजें मैं समझ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ बहुत कुछ। बट मुझे ऑरा हम्म, क्लेंजिंग के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता है। मतलब आई डू हम्म, टेक सॉल्ट बाथ्स एंड क्रिस्टल्स एंड स्टफ। बट हम्म, वैसे लेकिन जितना अभी आपने बताई जितनी डिटेल में, मुझे ये सब नहीं मालूम था, तो ये सब हम समझ सकते हैं हम्म। उसमें कोर्स के थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और स्कैनिंग में वो बता के दूंगा ताकि जिनको अगर कुछ ज्यादा ऑकल्ट का नहीं आता तो भी कर सकते हैं, अगर ऑकल्ट का आता है तो भी बता के दूंगा। जैसे न्यूमरोलॉजी के साथ मैंने कहा ना, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो नहीं करता है जेमस्टोन को रेकमेंड, लेकिन मैं बता के दूंगा कैसे करना है। ठीक है ना, वो क्योंकि जी मैंने सर, वो किया है। एग्जैक्टली ऑकल्ट में क्या आता है, क्या होता है एग्जैक्टली? नहीं ऑकल्ट तो सारी चीजों को हम कहते हैं ना, जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है। ठीक है, इस सारे को मिला ओके। के हम ऑकल्ट बोलते हैं ना जनरल टर्म्स में। नहीं, कई ठीक है ना। लोग ऑकल्ट को बहुत नेगेटिव उसमें लेते हैं। ऑकल्ट नहीं नहीं वर्ड को ही बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं। वो तो देखो कुछ लोगों ने इस तरह से किया ही है कि मतलब अगर आप बोलोगे ना कि आप कुछ प्रैक्टिस करते हो तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे, है ना। तो वो तो देखो वो नाम खराब तो लोगों ने मतलब कुछ एक सेक्शन लोगों ने किया हुआ है, नो डाउट। हालांकि हाँ जी। टचवुड जब से न्यूमरोलॉजी वगैरह आया है तो वो थोड़ा हटा है। अदरवाइज वो हम्म। एक गलत सेक्शन में थोड़ा सा गलत का वो हो गया था। ठीक है ना, ऑकल्ट मतलब थोड़ा सा जो ब्लैक ब्लैक मैजिक वगैरह वो थोड़ा हाँ सा हो जी, गया था सेक्शन, इसलिए लेकिन हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। नहीं वो वैसा कुछ अपना है नहीं, उल्टा हम तो उससे निकलना सिखाएंगे। ठीक है ना। ओके। हाँ ठीक है लेकिन सर। ये जरूर है बहुत परफेक्टली देख सकते हो कौन कहाँ ब्लॉक है, जो कोई और हम्म। इजीली नहीं देख सकता। ठीक है ना, जो मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था ना। सो दैट वुड ठीक बी है। विद द हेल्प ऑफ द एलरॉड, या बस ऐसे या ही देखने से ही? जैसे नहीं कुछ नहीं लोग नहीं होते नहीं हैं विद जो द हेल्प ऑफ एनर्जी एलरॉन। रीडिंग करते हैं, जो लोग बस स्ट्रेट बस नहीं। देखकर ही हाँ एनर्जी रीडिंग करते हैं। हाँ नहीं देखो वो जो आप कह रहे हो ना वो क्लेयरवॉयंट की बात कर रहे हो। ठीक है ना, क्लेयरवॉयंट जो होता है वो स्पेशल क्वालिटीज होते हैं, वो सालों की प्रैक्टिस से बनता है। ठीक है हाँ ना। जी। तो हम क्लेयरवॉयंट नहीं है, तभी हम एलरॉड का यूज करके उन चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ओके। और हमको हमको वो सब चीजें बनना भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई कहे कि 5 साल के तपस्या के बाद क्लेयरवॉयंट बनोगे तो डू यू हैव 5 years टू इन्वेस्ट, है ना। ये बातें भी ठीक है आती है। सर। ठीक है। ओके सर, और एक और चीज जो आप बता रहे थे कि हम ऑरा रीडिंग से हम लोग वो भी ईस्ट भी पता लगा सकते हैं किसी का। हाँ इष्ट देव पता तो करते हैं, ईस्ट देव या इज देवी जो भी है। बेसिकली स्पिरिट गाइड्स ओनली, राइट? क्या 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 फिर से बोलो। ईस्ट का मतलब स्पिरिट गाइड्स होता है, राइट? नहीं नहीं स्पिरिट गाइड नहीं, इष्ट जो होता है ना कोई ऐसे देव या देवी होते हैं जिनको हम जन्मों से फॉलो किए होते हैं। ठीक है ना, अगर उनके साथ हम दोबारा कनेक्ट करते हैं तो हमारी बहुत सी जर्नी जो है इजी हो जाती है। मतलब इष्ट बेसिकली देव कुल जो है वो जनरली, देवता जो कहते हैं, कुल देवी कुल जैसे। देवी तो आपको पता होगा ना, वो तो कुल का होता है, लेकिन इष्ट देव ऐसा हाँ। होता है कि आपका इंडिविजुअल। आपके घर में अच्छा। 4 लोग हैं तो चारों का कुल देवी सेम होगा, लेकिन इष्ट हाँ देव हाँ। चारों का अलग हो सकता है। मैंने एक ओके। घर का निकाला था, एक जन का हनुमान जी निकला था, एक का शिव निकला था, एक का काली निकला था, है ना सबका। और अच्छा, सारे ही अलग अलग प्रोफेशन में थे, अलग अलग सबका बिहेवियर था, है ना, सबका अलग अलग था। ठीक तो है हम ना। फिर वो ईस्ट के, अगर हम अपने अपने ईस्ट के हिसाब से अपने ईस्ट की पूजा करेंगे, मतलब उनके डेफिनेट रिचुअल्स करना करेंगे, ही तो चाहिए, हमको फिर वो बेनिफिट होगा। बेनिफिट ओके। करना ही चाहिए। मैं तो ओके। रिकमेंड करता हूँ, मैंने बहुतों को करवाया है तो उनको बहुत से सोल्यूशन। कईयों की बंद पड़ा बिजनेस चालू हो गया, है ना, कईयों के अच्छा। रिलेशनशिप ठीक होने शुरू हो गए अपने आप। ठीक है ना। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम। ये मैं लिख रहा हूँ कि किस किस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। सबसे पहले तो देखो सेल्फ, अपने खुद के लिए। अगर आप ये सीख रहे हो तो सबसे पहले अपनी चीजों को पता करो
अपने आसपास के लोगों का पता करो, ठीक है ना, अपने घर का पता करो, सेल्फ काम तो आता ही है, ठीक है। दूसरी बात हो गया एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जो कैसे यूज करोगे, एस्ट्रोलॉजी से यूज करके कैसे वो कर सकते हैं, वो मैं जरूर बताऊंगा। न्यूमरोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे, वो इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से इसको नेम करेक्शन करने में या दूसरी चीजों में यूज करेंगे वो बता के दूंगा। वास्तु में बता के दूंगा। आयुर्वेद हालांकि आप लोगों के नहीं आएगा, कुछ आयुर्वेद वालों ने सीखा था, वो इसका यूज करके जो है वात पित्त कफ की कंडीशन स्कैनिंग करके पता करते थे, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पता करते थे, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। पांचवा जो है सॉरी छठवां जो है वो जेमोलॉजिस्ट। जेमोलॉजिस्ट मतलब होता है जेम्स, जो नवरत्न होते हैं ना, तो उसके लिए रिकमेंडेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ कि अगर इसने कुछ गलत पहना है तो पहले वो उतरवाओ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही तो आप पहनाओ ना पहनाओ बात की बात है, वो देखने की बात है, लेकिन गलत पहना है तो जरूर उतरवाओ, बहुत से काम उसी में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रिस्टल्स। जनरली क्या होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना क्रिस्टल दे देते हैं। क्रिस्टल का उनका कारण ये होता है क्रिस्टल जो है फायदा करे ना करे, हार्म नहीं करे। लेकिन मैं कहता हूँ जब दे ही रहे हो तो प्रॉपर दो, जो उसका बेस्ट है वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है ना। जनरली मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, या तो मिसिंग नंबर जो है उसका क्रिस्टल दे देते हैं, या फिर ट्रबल सुन लेते हैं कि रिलेशन ट्रबल है तो रोज क्वार्स दे दिया, इस तरह से जनरली दे देते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और रिफाइन तरीका बताऊंगा कैसे आप और ज्यादा बेटर तरीके से जब दे ही रहे हैं, ठीक है। एक होता है पार्टनर मैचिंग, ठीक है। अगर पार्टनर सिलेक्शन करना है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, किसी तरह का हो, तो हम ऑरा स्कैनिंग से काफी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या क्या ट्रबल आ सकता है क्या है नहीं, काफी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। लोगो, किसी का लोगो जो है वो बेसिकली, लोगो जो होता है ना एक यंत्र ही होता है, जैसे वास्तु को भी यंत्र मानते हैं, घर को भी, लोगों को भी यंत्र मानते हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे यंत्र बनते हैं। यंत्र मतलब तो होता है एक्सटर्नल मैकेनिज्म जो आपके विश को फुलफिल करे, तो लोगो भी आपका जो है ना वो एक यंत्र होता है। तो आप इसको भी बहुत अच्छी तरह स्कैन कर सकते हो कि ये इस बंदे को सूट करता है कि नहीं सूट करता है, ठीक है। Sir, sir, is it हाँ work बोलिए। like pendulum dowser? डाउजिंग की तरह वर्क करेगा? देखिए कुछ कुछ हद तक कह सकते हो, बट डाउजिंग के ना बड़े लिमिटेशंस हैं। अगर ये फॉर्म में अगर डाउजिंग से बनाना बोलूँ ना तो वो नहीं बना पाएगा, नहीं कर पाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे एक फॉर्म बनाने, हम इसको 1.5-2 घंटे बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सर जैसे आप बता रहे हो कि आप पितृदोष और वगैरह बताओगे, तो आपको इसमें पर्सन का डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी चाहिए होगा ना? वो तो नहीं कुंडली देख के ही पितृदोष, पता चलेगा। नहीं नहीं, ये हम ऑरा से निकालेंगे, यही तो है ना, यही हम उसका है कि इसको ऑरा से निकालेंगे, क्योंकि ऑरा के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके। और हाँ, और मेजरली जो आप निकालोगे मैक्सिमम देखना उसकी कुंडली में वैसा ही होगा मेजरली, कुछ कुछ जगह पे डिफरेंस, लेकिन मेजरली वही होता है, ठीक है। एक होता है स्टॉक मार्केट। हालांकि ये जो करते हैं उन्हीं को मैं बोलूंगा, क्योंकि आप रिकमेंडेशन कर सकते हो इससे कि स्टॉक मार्केट सूट करता है या नहीं करता है, करता है तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टमेंट है या फिर ऑप्शंस वगैरह, या फिर क्या, वो सब चीजें जो उनको पता है वो फिर उसी पर आप कर सकते हो, लेकिन इससे कर सकते हो बहुत परफेक्टली, इससे निकलता है, ठीक है। 11th में ये मानता हूँ कि जो So this stock हाँ trading, बोलिए। if it is not suiting a person, yeah, how it would be? Because नहीं I डेफिनेटली, do trading. पहले तो Because ये I, चेक करना है कि स्टॉक स्टॉक मार्केट सूट करता है कि नहीं करता। अगर करता है, लॉन्ग टर्म करता है, शॉर्ट टर्म करता है, वो थोड़ा मैं बता के दूंगा फिर मैं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है ना। okay. ठीक है, एक होता है, एक और इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ कि जो हाउस वाइफ वगैरह है ना उनके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इससे वो धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी इनकम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अपना मतलब अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसके थ्रू से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं जो धीरे धीरे इससे अर्निंग अपनी बनाते हैं, ठीक है। 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं फिर से कह रहा था, वो ईस्ट देव, क्योंकि मैं इसको ना बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्योंकि मैं देखा है ऐसे, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि ऐसे मैंने दिन का भी मैं ईस्ट देव निकालता हूँ ना, वो मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ कनेक्शन बताते हैं अपने ईस्ट देव के साथ, तो ये बड़ा जरूरी है।
जैसे किसी ने मुझे बताया था, किसी का मैंने निकाला था, उनका गॉडेस काली निकला था, तो मैंने पूछा था क्या कनेक्शन है, तो वो बता रहे थे कि वो जब 10-12 साल पहले जॉब मतलब रिटायर हो चुके थे, 10-12 साल पहले जब वर्किंग थे, तो किसी एक जगह पे जहाँ पे वो उनका डेपुटेशन में थे, जहाँ पर वो कई साल तक प्लेस थे वहाँ पे, तो वहाँ पर एक गॉडेस काली का एक टेम्पल था। वहाँ पर हर सैटरडे वहाँ पूजा होता था, अमावस्या पूजा होता था। तो धीरे धीरे वो जुड़ते चले गए और बाद में वो वहाँ के केयर टेकर जैसे बन गए थे। और फिर एक टाइम जब वो उनका रिटायरमेंट आया, वो रिटायरमेंट छोड़ के निकल गए, फिर आगे चले गए। तो जब उनको मैंने ये बताया ना, तो एकदम से वो शॉक हुए और बोले नहीं कनेक्शन तो है। फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, फिर उनके कई सारे जो कुछ ब्लॉकेजेस थे वो अपने आप ओपन हुए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है हम वो इसके थ्रू से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है कैरियर गाइडेंस। जैसे मैंने बताया ना, कैरियर गाइडेंस भी हम तो दे सकते हैं, क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, क्या ज्यादा करता है, क्या कम करता है। ठीक है ना, किसी का कुछ क्वेश्चन इसमें? So career as in the field, what, even if it is finance or marketing or डेफिनेटली different, डेफिनेटली हाँ, different डेफिनेटली अगर with उसका specific. उसको माइन्यूट, हाँ, हाँ उसको माइन्यूट yeah. जवाब चाहिए तो उसका माइन्यूट लेवल पे भी जवाब आप दे सकते हो उसको, या तो जैसे है ना। जिसको बिजनेस करना है, आ गया आपके पास कि 3-4 ऑप्शंस करेक्ट लेके आ करेक्ट गए, दिस इज गुड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा सूट करता है, कौन सा ज्यादा करता है, ठीक है ना, कोर्स करना फीस चाहिए सर, नहीं करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए। हाँ बोलिए। कोर्स का फीस और कितने दिन का कैसा रहेगा? हाँ हाँ, ये कोर्स फीस जो है इसका 1500 रखा है, और ये जनरली हम 3 दिन में कवर करते हैं। ठीक है, लगता है तो एक दिन हम इसका एक्स्ट्रा डाउट क्लियरेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन 3 दिन में इतना सीख जाते हैं कि इतना सब चीज कर पाएंगे? हाँ इतना मैं पूरा करा के देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है ना, फिर लगे तो प्रैक्टिस डाउट सेशन जो है फिर एक देता हूँ मैं अलग से। ठीक है सर ज्वाइनिंग थोड़ा डिटेल्स सर आप व्हाट्सएप पे दे देंगे? हाँ हाँ, ज्वाइन डेट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, 4 तारीख के आसपास से हम रख रहे हैं, उसके पहले शायद एक आध वेबिनार और हो, है ना, ताकि जो आज ज्वाइन 4 नहीं के कर पाया बाद कर भी सके। दोबारा से होगा क्या सर? नहीं ये रेगुलर होता रहता है, हमारे फोन नंबर पे तो हुआ है अच्छा पहले भी, है ना, रेगुलर अच्छा, होता रहता है, ठीक है डोंट सर। वरी। लेकिन वो रॉड मंगाना हाँ पड़ेगा, वो सब क्या कॉस्ट, कैसे मंगाए वो सब? देखो, जनरली मार्केट में 1500 से 2000 के अंदर ये वाले रॉड्स मिल जाते हैं। ठीक है, जो मैं ये वाला दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। आपका क्या कॉस्ट है आप जो सर देते हो? वही सेम कॉस्ट है, बट मैं साथ में क्रिस्टल फ्री देता हूँ। ठीक है ना, ब्लैक टर्मिलिन या फिर कोई ना कोई क्रिस्टल फ्री दे देता हूँ, ताकि आपको अपनी फीडिंग वगैरह करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, hello, sir, हाँ if हाँ we हाँ do, बोलिए। since you were saying कि if we do energy exchange, suppose if I go to somebody's place and I do aura scanning and when I come back I take a salt bath. Now say suppose my mom my dad are staying with me, तो अगर मैंने वो बात कर लिया तो उनको वो ये नहीं होगा ना कि वो वापस उन्होंने वही बाथरूम यूज किया, तो nothing that sort of, right? नहीं 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 नहीं, Yeah. नहीं, वैसा 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 नहीं होगा। मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑरा स्कैनिंग आप करो चाहे ना करो, आप किसी भी नेगेटिव एरिया में जाओगे ना, तो आपको नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, Okay. उसका ऑरा स्कैनिंग से कोई वो नहीं है। आप Okay. आप अपना ऑरा स्कैन कर लो, किसी भी मार्केट वगैरह या मंडी वगैरह चले जाओ जहाँ पे बहुत भीड़ होता है, बहुत गंदगी होता है, आप वहाँ घूम के आओ। अब आने के बाद देखना आपकी एनर्जी बहुत डाउन होगी, आप खुद ही ड्रेन आउट फील करोगे, है ना। आप खुद ही ड्रेन आउट फील करते हो, आपने देखा होगा बहुत बार आप खुद ड्रेन आउट फील करते होगे। आप Yes. ये दिल्ली चले जाओ, दिल्ली मेट्रो में आप 2-4 घंटा घूमो, आपके बाद देखना आप ड्रेन आउट फील करोगे, पूरी एनर्जी जो होती है आपकी निकल चुकी होती है। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करो या आप बहुत ज्यादा किसी मोबाइल टावर के आसपास रहो, आप ड्रेन आउट फील करोगे। ठीक है ना, तो इसकी स्कैनिंग से कोई लेना देना एज सच नहीं है। हालांकि स्कैनिंग के साथ मैं प्रोटेक्शन पूरा बता के दूंगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन आपको वैसे भी लेना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि इतनी Okay. ज्यादा कंटामिनेशन आ रहा है, तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, सर ये स्कैन कैसे करते हो? वो रॉड को रोटेट करते हुए करते हैं क्या? ऐसे थोड़ा आइडिया। हाँ वो पूरा बता दूंगा, डोंट वरी, सारा कुछ बता के दूंगा बहुत माइन्यूट डिटेल्स में। ठीक है ना, छोटे छोटे परसेंटेज में कैसे कैसे देखते हैं वो तक बता So, के दूंगा। so for that हाँ, aura scanning, you need a person physically, or you can do it online also. The scanning part, he देखो needs to be present. देखो, द बेस्ट वे इज टू टेक अ पिक, फोटो ले लो, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग Okay. करने में कम से कम 2 से 3 घंटे, डेढ़ दो घंटे टाइम लगते हैं। ठीक है ना, Okay. सबसे अच्छा है कि आप फोटो ले लो,
अपने उसमें फोटो खोलो, उसको एयरप्लेन मोड में डाल दो, इसको किसी सामने ऐसा रख दो जहाँ पे ये दिखाई दे, फिर आप पूरा प्रॉपर स्कैन करो और लिखते रहो। ठीक है, स्कैन करो लिखो, स्कैन करो लिखो, सारी चीजें। ठीक है, So you need a full size photo of the person more like this. या वेस्ट स्टिल वेस्ट इज ऑल्सो ओके, नॉट एन इश्यू, वेस्ट तक भी चलेगा। ठीक है, वो तो आप हाथ से किसी का पाँव का फोटो मिलेगा ना, वो भी स्कैन कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस की बात आता है, इनिशियली आप थोड़ा सा प्रॉपर फोटो लेके ही करो। ठीक है, हाँ। किसी को अपना जेमस्टोन वगैरह चेक तो नहीं कराना यहाँ पे, जेमस्टोन वगैरह कोई पहना हो? मैं करवाना चाहूंगा सर जेमस्टोन। ठीक है, आप पहले उसमें आइए, वीडियो में आइए। वीडियो ओपन कीजिए अपना। हेलो, मैं मोबाइल में आता हूँ, मेरे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है व्हाट्सएप उसका, मेरे मोबाइल से मैं ऑन करता हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, कोई और चेक कराना चाहता है कुछ? So can you check सर आप aura क्रिस्टल्स भी just चेक करते हैं क्या? क्या क्या क्या, फिर से बोलना, बोलिए कुछ। कोई बोल रहा था ना, कोई लेडी बोल रही थी। सर मैं क्रिस्टल्स पूछ रही थी, आप क्रिस्टल्स भी चेक करते हैं क्या? हाँ, क्रिस्टल चेक कर सकता हूँ मैं। आप एक बार वो स्क्रीन में आइए। सर मुझे भी चेक करवाना है। हाँ, नहीं एक एक करके, फिर सब बोलेंगे ना तो फिर है ना, 2-4 5 लोगों का मैं कर पाऊंगा। ठीक है, आप आपने क्या पहना है? नहीं मैंने आप अभी क्या है? crystals। नहीं 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 नहीं, आपको I'm पहनना wearing, पड़ेगा ना। मतलब मैंने, हाँ 1 मिनट सर। ठीक है, आप एक और जो लेडी थे ना, नयना बोल के शायद। हाँ हाँ हाँ, सर, आप तब तक। हाँ, क्या पहना है आपने? एमेथिस्ट पहना है सर। ठीक है, दिखाइए, एमेथिस्ट दिखाइए मुझे। आप थोड़ा सा एक बार लाइट में आइए, प्रॉपर सामने आइए। हाँ 1 मिनट, ये हाँ, एमेथिस्ट पहना है। हाँ, ठीक है, आप इसको उतार पाओगे ना? हाँ ठीक है, उतार लूं? ठीक है, आप कुछ बोलिए ना। नहीं अभी नहीं, पहले 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 नहीं है, आप मुझे अपना नाम बताइए। नैना ठीक है, सोमैया। हाँ, नाम बताइए अपना। नैना सोमैया, कहाँ से हैं आप? नागपुर। अब इसको हटाइए एक बार, इसको निकाल कर रख दीजिए। हटा दिया सर। हटा दीजिए, फिर से नाम बताना अपना। नैना सोमैया। आपको थोड़ा सा, मतलब इसको पहनने के बाद ना आपका ऑरा थोड़ा ऊपर जाता है, 5-10%, तो हेल्प तो कर रहा है, नुकसान तो नहीं कर। ठीक है ना, आप फिर से पहन लीजिए एक बार, फिर से पहनिए एक बार। ओके, पहन लिया सर। हाँ, ठीक है, ये आपको हेल्प कर रहा है, दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं। ठीक है ना, सर 1 मिनट, बेटे ने ना मोजेनाइट पहना है, उसका थोड़ा देख अभी दीजिए, उसको एक थोड़ा एक बार डाउट बाकी है। को देखते। मेरा सर अच्छा मोहित। चलिए कर। ठीक, अच्छा ओके मोहित, सर। हाँ, देख लेते, फिर आपका देख लेता। मोहित, आप क्या पहने हो? हाँ मैंने ये बुद्ध का पहना हुआ है। आप दिख नहीं रहे हो। कहना जी, आप क्या थोड़ा सा म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, आप बोलो, आप कुछ बोलो, आप आ नहीं रहे हो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ, दिखाओ या, दिखाओ क्या पहना है। ये देखिए बुद्ध का पहना हुआ है, बुद्ध। अच्छा, बुद्ध का, ठीक है ठीक है। अब इसको उतार पाओगे ना? हाँ हाँ, हाँ ठीक है, उतारूं अपना अभी? नाम बताओ। नहीं नहीं, मोहित पहले आप पंत। पहले रहो नाम। मोहित पंत। कहाँ से हो आप? बॉम्बे से, मुंबई।
इसको उतारो आप। हाँ, अपना नाम बताओ फिर से। मोहित पंत। अभी कब से पहन रहे हो? काफी टाइम हो गया, और अच्छा इम्पैक्ट भी इसका आया है मुझे। अच्छा, 8-10 साल से ज्यादा हो गया। बड़ी बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, कितने साल से पहन रहे हो? काफी टाइम हो गया, उसके बाद तो मुझे ग्रोथ अच्छी नहीं, मिली है। नहीं, काफी टाइम मतलब कितना टाइम, कितना साल आठ हुआ है? दस साल 8-10 साल से ज्यादा हो गया, आठ हाँ, दस साल से हो गया। जनरली जनरली 8-10 साल का ही पीरियड होता है भी जेमस्टोन का। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि फिलहाल ये आप बहुत ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो आप या तो रीचेक करा लो, क्योंकि आपका उतारने के बाद भी वैसा ही है और जितना पहनने के समय था। इनफैक्ट पहनने के समय थोड़ा सा हल्का सा डाउन था। ठीक है ना? अच्छा, ओके। हम्म, ठीक है, आप एक बार रीचेक करा लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अभी आपको आपको जो देना है ऐसा दे। ठीक है? अच्छा, इम्पैक्ट दे दिया उसने, ठीक। ओके। तो ये हाँ, पहन 8-10 सकता हूँ साल क्या, वो वैसे। मालूम पड़ेगा? बुध मेरे लिए कैसा, ये स्टोन कैसा रहेगा मेरे लिए, वो मालूम पड़ता है? हाँ, वो आप जब पूरा स्कैनिंग करना सीखोगे ना तो समझ में आएगा कैसे देखना है, क्या देखना है। ठीक है? ओके, ओके सर। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ? सर बेटे का आउटलुक मेरा सेल्फ देखना था स्कैनिंग आपने मोजेनाइट का। सर एक मिनट, हाँ, एक मिनट, इनका शिखा जी का देख लेते हैं, फिर आपको देखता हूँ। हाँ, शिखा जी, आपने क्या क्या है? अच्छा, सर ये ठीक है। क्रिस्टल ब्रेसलेट है, इसमें मैंने हाँ, 4 ठीक है। तरीके के क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, लेकिन ब्लैक ऑब्सीडियन एंड नहीं, ठीक है, टर्मोलाइट। बट इसमें क्या होगा, जो निकलेगा ना वो पूरा मिक्स निकलेगा। इन चारों में से क्या आपको सूट करता नहीं कर रहा, ये निकलेगा। ठीक है, फिर भी मैं जनरल देख देता हूँ आपका। आप अपना नाम बताना। शिखा शिखा गुप्ता। अभी आपका ऑरा जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव है, हल्का सा। थोड़ा सा भी कुछ चल रहा है क्या माइंड में, डाउट्स वगैरह चल रहे हैं क्या? सर थोड़े इश्यूज कंफ्यूजन? चल रहे हैं घर में। हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आपका नेगेटिव दिखा रहा है मुझे। ठीक है, अभी आप इसको हटाइए एक बार। हटा लिया सर। हटा लिया? रख दिया दूर, थोड़ा दूर रख दिया? हाँ जी। नहीं, इसको आप नत मत पहनो, क्योंकि इसको हटाने के बाद ना आपकी एनर्जी बढ़ती है। ओके सर। एक सेकंड। सर और अब एक एक बार और भी है मेरे फिर से पास। सर मेरे पास एक ये ये भी है, ये तो क्लियर क्रिस्टल होगा ना? क्लियर क्लियर कॉर्ड्स। क्लियर कॉर्ड्स देखो जनरल सभी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, रख अच्छा, सकते तो हो मैं आप इसको इसको। जो क्लेंजिंग अपनी क्लेंजिंग में भी यूज कर सकते हैं, लाइक सॉल्ट बाथ लेते हुए उसमें ही डालकर। हाँ, 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 बिल्कुल कर सकते हो आप। अच्छा। ठीक है, कर सकते हो। सर और भी ये काफी ऐसे भी चीजें। हो सकता है क्या सर, जब मैंने ये पहना था उसके 4 दिन बाद हम्म, ही हर एक क्रिस्टल में मेरे को ना क्रैक दिखने लग गया था, स्क्रैच क्रैक। So does that mean नहीं that there देखो, was क्रैक, negativity and it took it on itself? हाँ, डेफिनेटली दो तीन तरह की चीजें होती हैं। या तो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चाइनीज और इधर उधर चीजें आने लगी है, एक तो ये है। दूसरी बात, अगर क्रिस्टल्स में क्रैक्स आ रहे हैं तो मतलब वो आपकी एनर्जी लेके चला जा रहा है। अगर ज्यादा क्रैक आ रहा है तो आप उसको या तो जल प्रवाह कर दीजिए या फिर मिट्टी के नीचे कर दीजिए उसको। सर ठीक है ना? अगर ज्यादा मेजरली क्रैक। तो स्क्रैचेस दिखे थे मुझे 4 दिन बाद, स्क्रैच थे और एक दो में अच्छा, क्रैक दिखे। तो नहीं, what स्क्रैच could तो that देखिए, mean? अगर नहीं, स्क्रैच तो देखिए बहुत ज्यादा पॉलिश किया होगा ना तो उसमें स्क्रैच आ जाता है। इसे जब क्रिस्टल का बेस्ट माना जाता है कि आप नेचुरल लो। ठीक है ना? नेचुरल लो, अदरवाइज वो पॉलिश रहोगे तो क्रैच आएगा, क्योंकि पॉलिश में उसको स्मूथिंग की जाती है एक्सटर्नली। ठीक है, तो जैसे ही वो किसी और चीज से टकराएगा ना तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। ठीक है, मगर क्रैक्स अगर आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, तो ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं इसको वो कर दो। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक। और कोई है?